हेलो एवरीवन, लेट्स एबीयूआरवाई में आपका स्वागत है। यह हिस्ट्री की क्लास 7 की एनसीईआरटी है और लेसन नंबर 8 है। और इस लेसन का नाम है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक को पूरी तरह अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और आपको एक और चीज़ बताएंगे। आपकी 8 क्लास की हिस्ट्री की क्लास कल से रहेगी, ठीक है। तो इस ये जो प्लेलिस्ट है 7th की है और 6 एनसीईआरटी की है, हिस्ट्री की है, 7th की है। ऐसे ही सारी क्लास की मैं अलग अलग डिवाइड करके कर दूंगा, जिससे कि आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक को लेके। तो इस लेसन का नाम तो आप जान ही गए हैं, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7th है, चैप्टर नंबर 8 है, 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक का गठन। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना है, बदलता हुआ राजनीतिक परिदृश्य। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में राजनीतिक परिस्थितियों में तेज और अचानक बदलाव आए। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई तक के समय में कई नए शक्तिशाली राज्य उभरे। तो कभी कभी पूछता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई, तो 1761 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु जब हुई 1707 में, औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई तो बहुत सारे जो शक्तिशाली राज्य थे उभर के आए। तो मुगल साम्राज्य की सीमाएं सिकुड़ने लगी, जबकि कई स्वतंत्र राज्य मजबूत होते गए। 1765 तक एक और शक्तिशाली ताकत यानी ब्रिटिश ने पूर्वी भारत के बड़े हिस्से पर नियंत्रण जमा लिया। देखिए, अब ब्रिटिशों का, जो अंग्रेज थे, इनका प्रारंभ हो गया हमारे देश में, क्योंकि हमारा जो देश भारत है 200 साल गुलाम था और वह अज्ञानता के कारण ही गुलाम हुआ। ठीक है, तो देखिए, क्षेत्रीय शक्तियों ने प्रशासन और सेना पर अपना अधिकार बढ़ाया, जिससे कि केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई। किसानों के विद्रोह, जमींदारों की बगावत और युद्धों ने आर्थिक और राजनीतिक संकट को गहरा किया। यह दौर नए राज्यों के उदय और पुराने साम्राज्यों के पतन का गवाह बना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए, ये मुगल काल की है, ठीक है। ये ब्रिटिश नियंत्रण के हैं और ये मुगल काल के, ठीक है। 1700 के देखिए, ये मुगल का ही सीमा बनी है। देखिए, ये यहाँ से जाती हुई ऐसे ऐसे, ये देखिए यहाँ तक आई हुई है ना, ठीक है। 18वीं शताब्दी में नए राज्यों का गठन हुआ है। देखिए, जैसे पानीपत, दिल्ली, जयपुर, भरतपुर, आगरा, ग्वालियर, मुर्शिदाबाद, भोपाल, बड़ौदा, पूना, हैदराबाद। अब देखिए, ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत क्षेत्र हैं। अब वो कौन कौन से हैं देख लीजिए। मध्य 18वीं शताब्दी यानी 1750 के एवं, ठीक है। अब देखिए उत्तरी सरकार। अब देखिए यहाँ बंगाल का ये जो इलाका, बिहार का जो इलाका है, ठीक है। और ये जो इलाका देख रहे हैं, फ्रांसीसी आए, ठीक है। सेंट डेविस किला है, यही देखिए कर्नाटका का जो इलाका है। और यहाँ ब्रिटिश आए, देखिए यहाँ मुंबई, ठीक है, यहाँ आए, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। आप मैप दिखाई दिया हूँ, इधर डिस्ट्रिक्ट देखिए, अवध देखिए, राजपूत देखिए, इन राज जो उदय हुआ मराठा देखिए, यहाँ हैदराबाद यहाँ देखिए, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। मुगल साम्राज्य का संकट। नादिर शाह यानी 1769 नहीं 1779 का एक चित्र है। औरंगजेब के लंबे दक्कन यानी युद्ध 1679 ईस्वी के बाद में साम्राज्य की सैन्य और आर्थिक संसाधनों को कमजोर कर दिया। उत्तराधिकारियों के शासनकाल में प्रशासनिक कुशलता घट गई। सूबेदार यानी प्रांतीय गवर्नर अपने प्रांतों में अधिक शक्तिशाली होते गए और केंद्रीय आदेशों का अनदेखा करने लगे। जमींदार और किसानों के विद्रोह ने मुगल सत्ता को चुनौती दी। 1739 में ईरान के नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया और शहर को लूट लिया। किसने हमला किया? 1739 में ईरान के नादिर शाह ने, ठीक है। यह नादिर शाह कहाँ का था? ईरान का था। वो अब कहाँ, दिल्ली पर क्या किया? हमला कर दिया हमारे देश पर। और तख्त ए ताउस
वह करोड़ों की दौलत ले गया। ठीक है, यहाँ हमारे देश में लुटेरों की कमी नहीं थी, वो जानते थे इन्हों जैसे तैसे करके यहाँ से लूट लिया जाए। इसके बाद अफगान शासक यानी अहमद शाह अब्दाली ने, इसके बाद अफगान शासक कौन आया, अफगान का शासक आया कौन, अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तर भारत पर आक्रमण किया। किस पर, उत्तर भारत पर, ऊपरी जो इलाका है। इसके बाद फिर देखिए मुगल दरबार में ईरानी और तुर्की गुटों की आपसी खींचातानी ने स्थिति को और अस्थिर कर दिया। ठीक है, राजपूत राज्यों का उदय। जस्ट सेकंड दोस्तों, मैं अभी एक सेकंड अब हम पढ़ेंगे राजपूत राज्यों का उदय कैसे हुआ। ठीक है, मुगल तो हम पढ़ लिए। अब हमारी सेकंड जो है कौन से हैं, राजपूत राज्यों का उदय कैसे हुआ। कई राजपूत घराने जैसे जोधपुर, आमेर पहले मुगलों के साथ सहयोगी थे। 18वीं शताब्दी में उन्होंने अपने आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण बढ़ाना शुरू किया। राजा अजीत सिंह यानी जोधपुर के राजा और राजा सवाई यानी जय सिंह आमेर को सूबेदारियों का अधिकार मिला। उन्होंने नागौर और बुंदू बूंदी जैसे क्षेत्रों को अपने राज्य में मिला लिया। सवाई जयसिंह ने जयपुर को नई राजधानी बनाई और खगोल तलाएं यानी जंतर मंतर बनवाए। किलाबंदी और नगर निर्माण के जरिए अपनी शक्ति को स्थिर किया। मराठों को आक्रमण ने उनके विस्तार को सीमित किया। ये देखिए राजपूत चित्तौड़गढ़ का किला है, राजस्थान में है। ठीक है, इसमें कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनवाए जो सत्ता के केंद्र पर बने। व्यापक किलेबंदी के साथ इन भव्य संरचनाओं में नगर, महले, मंदिर और व्यापारिक केंद्र, जलाशय, जल संग्रहण संरचनाएं और अन्य इमारतें होती थी। चित्तौड़गढ़ किले में तालाब, कुंडी और कुएं, बावली जैसे कई जल निकाय थे। तो हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिख शक्ति का उदय। गुरु गोविंद सिंह 1699 ने में खालसा पंथ की स्थापना की। तो कभी कभी पूछता है खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो आप उसका जवाब देंगे कि सन में की गई 1699 ईस्वी में। किसने की है, गुरु गोविंद सिंह ने की। उनके बाद बांदा यानी बहादुर ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया, सतलुज और यमुना के बीच शासन स्थापित किया। 1715 में बांदा यानी बहादुर पकड़े गए और 1716 ईस्वी में मारे गए। सिखों ने मिसल नामक 12 संगठनों में संगठन बनाया। दल खालसा नामक संयुक्त सेना की बैठक अमृतसर में होती थी जहां सामूहिक निर्णय लिए जाते थे। महाराजा रणजीत सिंह ने 1799 में लाहौर को राजधानी बनाकर सिख शक्ति को एकजुट किया। मराठा शक्ति का विस्तार, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो दोस्तों इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे शिवाजी। शिवाजी 1630-1680 ने गुरिल्ला युद्ध कला और कर प्रणाली यानी चौथ शरदेशमुखी से मराठा राज्य की नींव रखते हैं। कौन रखा है मराठा राज्य की नींव, कौन रखा है, शिवाजी। किस किस सन के बीच में, 1630 से 1680 के बीच में। और गुरिल्ला यानी युद्ध कला और कर प्रणाली से मराठा राज्य की नींव रखी गई है। उनकी मृत्यु के बाद पेशवा यानी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मराठों ने विस्तार किया। 1720 से 1761 के बीच मालवा, गुजरात, बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु तक प्रभाव फैला। अब कितने राज्य, 1 2 मालवा है, गुजरात है, बंगाल है, उड़ीसा है, कर्नाटक और तमिलनाडु, 3 6 तक प्रभाव फैला है। दिल्ली पर 1737 ईस्वी में हमला किया।
उत्तर भारत में प्रभुत्व बढ़ाया, प्रशासन में स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर संग्रह किया और व्यापार को प्रोत्साहित किया। होलकर, सिंधिया, गायकवाड़, भोसले जैसे मराठा सरदार शक्तिशाली हुए। देखिए कौन कौन नाम आया, होलकर आया, सिंधिया आया, गायकवाड़ आया, भोसले आया, और जैसे मराठा सरदार शक्तिशाली हुए। 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद विस्तार रुक गया। ठीक है, पानीपत की लड़ाई हुई थी किससे, छत्रपति शिवाजी से। जाट शक्ति का उदय, जाटों ने दिल्ली के दक्षिण पश्चिम इलाकों पर कब्जा किया। भरतपुर और आसपास के क्षेत्र में मजबूत किले और महल बनवाए। भरतपुर, पानपत, बल्लभगढ़ व्यापारिक केंद्र बने। राजा सूरजमल 1756 से 1763 के समय जाट शक्ति का चरम पर थी। मुगल मराठा और सिखों के साथ कभी मित्रता कभी युद्ध की स्थिति बनी। लोहागढ़ का किला इस क्षेत्र का सबसे मजबूत किला बना। कौन भैया, लोहागढ़। ठीक है। भरतपुर की वास्तुकला में आगरा और आमेर की शैली का मिश्रण था। तो दोस्त ये लेसन तो यहीं पे समाप्त हो गया। तो ये क्लास 8 की एनसीईआरटी पूरी तरह से हिस्ट्री की समाप्त हो चुकी है। तो आप लोग साथीगढ़ से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए और अपने दोस्तों को बताइएगा कि एनसीईआरटी का जो नोट्स है मैं एकदम शॉर्ट में नहीं, एकदम टॉपिक टू टॉपिक वाइज मैं सारे कंटेंट को एकत्रित किया हूं जिससे कि आपको कहीं किसी प्रकार के नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप टेलीग्राम के माध्यम से लेट्स एडुआरवाई के चैनल पर जुड़ सकते हैं। आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उस जो नोट्स पीपीटी है मैं उसको आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिससे कि आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो थैंक यू सो मच। आपकी अगली क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की अगली क्लास होगी कल। थैंक यू सो मच।